वेलकम टू आवर हिजामा सेंटर। हम आज पीसीओडी के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बारे में यह बीमारी 10 औरतों में से एक औरत को कॉमनली हो रही है। यह बीमारी में बैज़े दानियों में ख़राब अंडे बनते हैं। पेट में दर्द होता है इस बीमारी से पीड़ित को। ओवरी में ख़राब अंडे बनने से एमसीवी साफ़ नहीं होती है। ये ख़राब अंडे एक सिस्ट की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। इसमें वेट बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है और चेहरे पर पिंपल्स, दाने निकल आते हैं। दोस्तों, एशियन वीमेन जर्नल में आप सबको वेलकम। पीसीओएस सीरीज़ में आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वो है हिजामा यानी कि कपिंग थेरेपी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हिजामा कपिंग थेरेपी क्या है। तो हिजामा एक बहुत ही पुरानी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने से एक मेडिकल टेक्निक है जिसमें आपके जिस्म से इम्प्योर ब्लड निकाल लिया जाता है। और याद रखिएगा कि आपकी 70% बीमारियां इसी इम्प्योर ब्लड की वजह से होती हैं। जब ये इम्प्योर ब्लड निकल जाता है तो आपको इन बीमारियों से छुटकारा हासिल हो जाता है। अब हम देखते हैं हिजामा थेरेपी के कुछ बेनिफिट्स, यानी कि वो कौन सी बीमारियां हैं जिनका आपको हिजामा से इलाज मिल सकता है। उनमें शामिल है पीरियड पेन्स, फर्टिलिटी इश्यूज, डिप्रेशन, सर दर्द और माइग्रेन, ब्लड की क्लींजिंग और जिस्म से डिटॉक्सिफिकेशन, आर्थराइटिस यानी हड्डियों का मर्ज, हाई ब्लड प्रेशर, न्यूरोलॉजिकल इश्यूज यानी दिमागी इश्यूज, डाइजेस्टिव इश्यूज, इम्यूनिटी सिस्टम प्रॉब्लम्स, बैक एक, नी एक। अब हम देखते हैं कि हिजामा के पीसीओएस, फर्टिलिटी, मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी वगैरह पर क्या असरात हैं। तो सबसे पहला टॉपिक पीसीओएस एंड हिजामा। पीसीओएस में हिजामा के फ़वाइद जो हैं वो है कि आपका पीसीओएस सिम्टम्स जिनमें आपका वेट लॉस आ जाता है, वेट गेन आ जाता है, हर्सूटिज्म आ जाता है, हेयर लॉस आ जाता है, डिप्रेशन, मूड स्विंग्स, फर्टिलिटी इश्यूज़, ये सारे आ जाते हैं। ये सब इम्प्रूव होते हैं। और दूसरा फ़ायदा है कि हिजामा से आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है। इसी तरह से मेंस्ट्रुएशन में अगर आपको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है या आपको अनीमिया है यानी खून की कमी है तो आप हिजामा मत करवाएं। लेकिन अगर आप अपने आप को इस काबिल समझते हैं कि आप हिजामा करवा सकते हैं और आपको खून की कमी का मसला लाहक नहीं है तो आप हिजामा सेशन ले सकते हैं। इससे आपको जो फ़ायदे होंगे वो होगा डिस्कम्फर्ट, माइग्रेन्स, क्रैम्पिंग और मेंस्ट्रुअल पेन से आपकी जान छूट जाएगी। हिजामा के फर्टिलिटी पर जो इश्यूज़ हैं, जो फ़वाइद हैं वो है आपका फर्टिलिटी लेवल इम्प्रूव होता है, आपका इम्यून सिस्टम बेहतर होता है, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल रेगुलेट होता है, आपके हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, आपकी बॉडी डिटॉक्स होती है। इसमें यह देखा गया है कि अक्सर ख़वातीन जिनको पीसीओएस या फर्टिलिटी इश्यूज़ होते हैं वो हिजामा के 3 सेशंस के बाद ही ह्यूज डिफरेंस अपने अंदर महसूस करती हैं। अगला टॉपिक हिजामा के डिप्रेशन पर क्या असरात हैं। हिजामा की वजह से अगर आपको डिप्रेशन का मसला लाहक है तो जो फ़वाइद होंगे वो है आप खुद को हल्का महसूस करेंगे, रिलैक्स महसूस करेंगे, पेन फ्री और बेटर मूड स्विंग्स होंगे। प्री एंड पोस्ट मेनोपॉज और हिजामा के आपस में क्या ताल्लुक है। मेनोपॉज के दौरान आपको हिजामा की वजह से अपने मूड स्विंग्स, अपने दर्द, अपने एंजाइटी, अपने इरेटिक ब्लीडिंग पर काबू पाने में मदद मिलती है। इसी तरह मेनोपॉज के बाद अगर आप हिजामा के लिए जाते हैं तो आपकी बॉडी को डिटॉक्सिफिकेशन और जोड़ों के दर्द से निजात मिलती है। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो आपको हिजामा नहीं करवाना चाहिए। अगर आप ब्रेस्ट फीडिंग पर हैं
تو آپ کو ہجامہ کروانا چاہیے، لیکن اسی صورت میں اگر آپ خود کو اسٹرانگ محسوس کر رہے ہیں۔ ہجامہ سے آپ کو یہ فائدے ہوں گے کہ آپ کے بچے کے لیے زیادہ دودھ پروڈیوس ہوگا۔ لیبر پین کی وجہ سے آپ کو جو بیک پین شروع ہو جاتی ہے اس سے چھٹکارا ملے گا، اور یہ آپ کی نروز کو ریلیکس کرنے میں مدد دیتا ہے۔ کچھ کامن سوال جو کہ اکثر ہجامہ سے ریلیٹڈ ہیں اور پوچھے جاتے ہیں، ان میں سے ایک سوال ہے کہ کیا ہجامہ سے درد ہوتا ہے؟ تو ہجامہ سے درد نہیں ہوتا۔ اس میں جو کٹس لگائے جاتے ہیں آپ پر، وہ بالکل جس طرح سے سوئی چبھتی ہے اور محسوس ہوتا ہے، اسی طرح سے ہلکا درد محسوس ہوتا ہے، ورنہ اس کے علاوہ بہت بری قسم کا پین محسوس نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال کہ کیا ہجامہ کے دوران بہت زیادہ بلیڈنگ ہوتی ہے؟ تو یاد رکھیے گا کہ ایسا نہیں ہے، اس کے دوران آپ کا صرف امپیور بلڈ ہی نکلتا ہے۔ تیسرا سوال، مجھے ہجامہ کب کروانا چاہیے اور سال میں کتنی دفعہ کروانا چاہیے؟ اس کا جواب ہے آپ کو اپنے ہجامہ تھراپسٹ سے بات کرنی چاہیے، اور جتنے سیشنز آپ کی بیماری کو نظر میں رکھتے ہوئے وہ آپ کو بتائے، آپ کو وہ سیشنز لینے چاہیے۔ عموماً 2 سے 4 سیشنز سال میں کافی ہوتے ہیں۔ آخری سوال کہ مسلمان ہونے کے ناطے کیا کوئی اسپیسیفک ڈیٹس ہیں جب میں ہجامہ کروا سکتا ہوں یا کروا سکتی ہوں؟ تو اس کا جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سامنے رکھتے ہوئے جو ریکمینڈڈ ڈیٹس ہیں وہ ہے ہر ہجری مہینے کی 17، 19 اور 21۔